क्या खाएगा आज मेरा बेटा? मम्मा मैं आज दाल का दाना खाऊंगा। कई दिन हो गए मैंने दाल का दाना नहीं खाया। ठीक है, आज मैं अपने बेटे के लिए दाल का दाना ही लेकर आऊंगी। घर में रहना, मम्मा का इंतजार करना, बाहर मत जाना, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, मुझे सब पता है मम्मा। मम्मा चिड़िया मुस्कुराती हुई चली जाती है। रानो चिड़िया, आप पश्चिम की तरफ क्यों जा रही हैं? चलो हम पूर्व की तरफ जाते हैं, सुना है वहाँ चने का दाना मिल जाता है। तोते भैया, मेरे बेटे को आज दाल का दाना खाना है, इसलिए मैं पश्चिम की तरफ जा रही हूँ। मुझे पता चला है कि पश्चिम की तरफ एक खेत है जिसमें दाल का दाना है। चिड़िया ऐसे कहती हुई वहाँ से उड़ जाती है। मम्मा चिड़िया को उड़ते उड़ते नीचे झाड़ियों के पास दाल का दाना दिखाई देता है। वो उतरती है। मिल गया, मुझे दाल का दाना मिल गया। मेरा बेटा दाल का दाना देखकर खुश हो जाएगा। मम्मा चिड़िया दाल का दाना उठाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। ये दाल का दाना मेरा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये दाल का दाना यहाँ रख कर गया था। ठीक है कौवे भैया, लड़ाई कैसी, ये दाल का दाना आप ले लें, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो उड़ती हुई पश्चिम वाले जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ का जंगल तो सूखा हुआ था, ना कोई खेत था, ना कोई दाना। शायद किसी ने मुझसे मजाक किया होगा, यहाँ तो कोई दाल का दाना नहीं है। मम्मा चिड़िया जैसे ही वापस होती है, उसे एक जगह कुछ दाल के दाने नजर आते हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से दाल का दाना लेने जाती है। मम्मा चिड़िया जब दाल के दाने पर चोंच लगाती है तो दूसरी तरफ लगा हुआ फंदा जोर से गिरता है। मम्मा चिड़िया की पूंछ फंदे से बच जाती है। वो उड़ जाती है और दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। हाय, मैं मर गई। पल भर में क्या होने वाला था? अगर मैं इस फंदे में फंस जाती तो मेरे बेटे का क्या बनता? दाल का दाना तो मिल गया था, मम्मा चिड़िया बच भी गई थी, इसलिए वो वापस उड़ती है। सामने पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी चील बैठी हुई थी। हर तरफ खतरा ही खतरा। मम्मा चिड़िया चील को देखकर डर के मारे जमीन पर जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। आज तो हर तरफ मौत ही मौत है, जहाँ भी जाऊं खतरा ही खतरा। चील शाम तक वहाँ बैठी रहती है। चिड़िया भी छुपकर अपनी जान बचाती है। मौसम बदल जाता है, हवा चलने लगती है और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। भीग गई हूँ, भूखी हूँ, कोई शिकार अभी तक नहीं मिला। चील सोच रही थी कि वो चिड़िया को झाड़ियों में बैठी देख लेती है। चील उड़ती है। चिड़िया भी चील को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेती है। चिड़िया झाड़ियों से निकलती है और तेजी से घने जंगल की तरफ भागती है। चील पीछे पीछे और चिड़िया आगे आगे। चिड़िया उड़ती हुई एक सूखे पेड़ तक पहुंच जाती है। उस पेड़ में एक छेद था। चिड़िया जल्दी से उस पेड़ में छुप जाती है। कहाँ गई, कहाँ गई? हाथ आया मांस निकल गया। अगर वो चिड़िया मेरे काबू आ जाती तो आज बारिश के मौसम में मजा ही आ जाता। चील इधर उधर उड़ती फिरती है और चिड़िया चील को देखकर डर से मरती जा रही थी। आखिर चील भी थक जाती है और थक हार कर वापस अपने घर चली जाती है। शुक्र है वो चील चली गई। चिड़िया बारिश में भीगती हुई उड़ती है। कुकू खिड़की में बैठा अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। मेरी मम्मा ऐसी बारिश में क्या कर रही होगी? बहुत मुश्किल होगा मम्मा को उड़ना। कुकू दूर से ही अपनी मम्मा को आते हुए देख लेता है और खुशी से नाचने लगता है। मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मम्मा चिड़िया घर पहुंच जाती है। मम्मा, क्या दाल का दाना लाई है? मम्मा चिड़िया अपनी चोंच से दाल के कुछ दाने निकालकर अपने बेटे के सामने रखती है। मैं अपने बेटे की पसंद के दाल के दाने लाई हूँ। मम्मा, क्या बारिश में उड़ना मुश्किल था? नहीं, मैं तो बहुत आसानी से पश्चिम वाले जंगल गई, वहाँ दाल का दाना उठाया और वापस आ गई। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ये नहीं बताती कि दाल का दाना लाने में उसे कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मम्मा, फिर आपने इतनी देर क्यों कर दी? रास्ते में मुझे मेरी सहेली मिल गई थी। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया मुस्कुराने लगती है और उसका बेटा कुकू दाल का दाना खाने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो चिड़िया ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था उसके पति की नौकरी है, अच्छा घर है। जो तंगी माँ बाप के घर में उसे थी वो ससुराल में उसे नहीं मिलेगी। ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पति की नौकरी छूट जाती है। मानो मुझे अब अपने काम पर तेरी जरूरत नहीं है, जा कोई और धंधा कर ले या फिर किसी के घर नौकर रह जा। मालिक मैं क्या करूँगा, मुझे काम से मत निकालें। ऐसा ना करें साहिब, मेरी तरफ से भीख मांग जाकर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। परेशान मानो चिड़ा अपने घर चला जाता है। रानो चिड़िया के सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे पति जी, घर कैसे चलेगा? कल हमारे बच्चे भी होंगे, हम कहाँ से खाएंगे? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। ना ना, ऐसी बातें ना करें आप। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन्हीं दिनों में चिड़िया एक अंडा देती है, जिसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो बहुत सुंदर था। माँ भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो। माँ मैं बहुत भूखा हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगती है। उसका पति घर के बाहर डाल पर बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। अंडे से बच्चा निकल आया है और वो कुछ खाने को मांग रहा है, मैं क्या दूँ उसे? तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। वो अपने पुराने दोस्त कबूतर से कुछ पैसे उधार लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। अब जाओ और अपने बच्चे को खाना लेकर दो। रास्ते में पापा चिड़िया को 2 डाकू लूट लेते हैं और उसे मारकर एक पेड़ पर फेंक देते हैं। वो चोर पैसे तो ले जाते हैं और साथ ही एक परिवार की खुशियाँ भी छीन कर ले जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया को खबर मिलती है तो वो बहुत रोती है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। कौन मेरा सहारा बनेगा? कौन मेरे बच्चे को खाना ला कर देगा? मैं ऐसा करती हूँ, अपना ये घर बेच देती हूँ और जो पैसे आएंगे मैं उनसे अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया जंगल के एक अमीर पक्षी बूरे कौवे के पास जाती है। साहिब मैं घर बेचना चाहती हूँ, आप मेरा घर खरीद लें। देखता हूँ, न जाने मुझे तेरा छोटा सा घर पसंद भी आता है या नहीं। फिर बुरा कौवा अपने एक नौकर के साथ मम्मा चिड़िया का घर देखने जाता है। ये घर तो बहुत छोटा सा है, मगर मेरा नौकर रह लेगा इस घर में। फिर बुरा कौवा मम्मा चिड़िया को कुछ पैसे देकर वो घर खरीद लेता है। अब बेचारी मम्मा चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को टोकरी में उठाए हुए जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर एक तिनकों का घोंसला बनाने लगती है। मम्मा आप थक गई होंगी। मम्मा मैं छोटा हूँ, इसलिए काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको बहुत सुखी रखूंगा। जीते रहो मेरे बेटे, एक माँ को अपने बच्चों के लिए काम तो करने ही होते हैं। फिर एक दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे उसका एक पुराना क्लास फेलो मिल जाता है। अरे तुम रानो हो ना? वो कॉलेज के दिन याद करो जब तुम गाना गाया करती थी। हाँ मुझे याद है, तुम सूजू ही हो ना? हाँ मैं सूजू ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानो चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊं, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पति मर गया, घर बिक गया और थोड़े से पैसे हैं मेरे पास जिनसे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। बहुत बुरा हुआ ये सब, मगर जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम ही कहा करती थी कि जिंदगी में कभी उम्मीद ना छोड़ो। फिर तुमने क्यों छोड़ दी? चलो मेरे साथ, मेरी एक चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री है। मैं तुम्हें कुछ चूड़ियाँ फ्री में देता हूँ और तुम उन्हें बेचकर अपना काम चलाओ। फिर रानो चिड़िया सूजू से कुछ चूड़ियाँ ले लेती है और अपना काम शुरू करती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया की चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस जंगल में तो कोई भी चूड़ियों की बड़ी दुकान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम इस जंगल में एक बड़ी चूड़ियों की दुकान बना लें।
अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। फिर सूजू और रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियों की बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जिस पर इतना रश था कि टूटता ही नहीं था। और फिर एक दिन सूजू रानो से कहता है, रानो, इस काम में तो हम सांची हैं, क्यों ना हम जिंदगी के भी सांची बन जाएं। फिर सूजू और रानो चिड़िया शादी कर लेते हैं और रानो चिड़िया एक अच्छे और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में जाने लगा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। मैं अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लेती हूँ। यहाँ फल भी है और पत्ते भी। मेरा काम आसान हो जाएगा। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ सूखा घास भी पड़ा है, तुम कुछ लकड़ियाँ ले आओ, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तुम घास के तिनके इकट्ठे करो और मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कौवा भी चला जाता है। जब चिड़िया और उसकी बेटी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हैं, तो गोरी कौवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे कहती है, कौवी, कहाँ कहाँ, ये पेड़ मेरा है, मैं ही ये सूखा घास रख कर गई थी यहाँ। ओए होए होए, छोटी चिड़िया, शक्ल देखी है अपनी, चल चल भाग यहाँ से। इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना घोंसला। मेरा कालू आने ही वाला होगा, अगर वो होता तो बताता तुझे। डरती हुई चिड़िया पास वाले सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ पर तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई पत्ता, ना कोई फल। यहाँ रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूख से मरेंगे। मम्मा, जब बाहर आएगी तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ कांटेदार पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया, निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बेरी का पेड़ हूँ। मेरे कांटे जरूर हैं, मगर जैसे ही बाहर आएगी मेरे पत्ते निकल आएंगे और मुझ पर मीठे मीठे बेर भी लग जाएंगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, मैं अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है और चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया भी कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। फिर एक दिन चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, आज मेरे पास दाना नहीं है, तुम अपने पेड़ से मुझे एक फल दे दो। जब मेरे पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें अपने पेड़ से फल दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पेड़ से हमें कांटे तोड़ कर दोगी? ना ना, हम कांटे नहीं खाएंगे, तुम ही जाकर अपने पेड़ से कांटे तोड़कर खा लो। भागो यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल लेने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं। मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से कुछ भोजन उधार लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कुछ भोजन ले आती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया किसी न किसी तरह अपना और अपनी बेटी का भोजन ढूंढ ही लाती। एक दिन गोरी कौवी जा रही थी कि रास्ते में उसे एक चील मिलती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारी नजर में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील चाची, मेरा नाम न लेना। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है बेरी के पेड़ पर। उसकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका मांस। धन्यवाद तेरा कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया को। फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ आती है। चील को दूर से ही आते हुए देखकर बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं में छुप जाती है। जब चील वहाँ आती है तो बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, भागो यहाँ से। रुको रुको पेड़, तेरे कांटे बहुत तीखे हैं, मेरे शरीर में घुस जाएंगे। ऐसा कहते हुए
चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। पेड़ जी, आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत जल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मौसम बदल गया, धूप तेज हो गई। कौवों का पेड़ ठंड का पेड़ था, उसके सारे पत्ते गिर गए और फल भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ चिड़िया का गर्मियों का बेरी का पेड़ अपने जोबन पर था, जिस पर हरे भरे पत्ते ही पत्ते निकल आते हैं, और वो पेड़ चिड़िया को ठंडी छांव दे रहा था। कालू, अब तो कहीं और ही जाना होगा, यहाँ गर्मी से मेरा तो दिल घबरा रहा है। गोरी, देखो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात। अब मैं खाऊंगी अपने बेरी के पेड़ से मीठी मीठी बेरी, और तुम अपने लिए नया पेड़ ढूंढो जाकर। रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं, और चिड़िया अपने दोस्त बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।